सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुबापूतिहितेन भूतले समञ्जस्य ज्ञानविभूतितसा विराजितं मे निवितुम्बतात्मा छपाकरीडीत् गुणोत्करैकरे नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोयेश्वविसाहुडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूत आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूत आचार्य रोहेश्वर विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूत आचार्य श्री कुंतु सागर बाहुली सागर जी सुबल सागर जी सरमती सागर जी आदि पूर्व आचार्य महाराजों की जय हो। समय विश्व धर्म की बोले परम पुरुष साक्षात विराजमान आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि परम पूजाचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समुद्रद्र स्वामी कवियों में सर्वज्ञ जिन्होंने आत्ममीमांसा जैसे महान ग्रंथ का सृजन किया, स्तुति विद्या जैसे महान ग्रंथ का प्रणयन किया हो, वे आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी गंधस्थी महाभाष्य के कर्ता। जिस ग्रंथ में तत्वासूत ग्रंथ के ऊपर बृहद टीका लिखने वाले आचार्य समंत्रभद्र स्वामी गंधस्थी महाभाष्य में तत्वासूत का विषय है। समंत्रबद्ध स्वामी बृहद शंभु स्त्रोत ग्रंथ में छठ में तीर्थंकर पदम प्रभु स्वामी का स्तवन करते लिख रहे हैं, हे नाथ, सुंदर आभा तभी प्रकट होती है जब सुंदर परिणाम होते हैं। घट में पानी है तो घट के अंदर का पानी घट के चिकनेपन से बोध होता है। सूखा घट अलग दिखता है और जिसके भीतर पानी है अलग चमकता है। ऐसे राजन भाई, जिसके भीतर श्रद्धा, आस्था, विश्वास का नीर भरा है, उसका चेहरा अलग चमकता है। अलग चमकता है।
संसार में सब कुछ छिन जाए, संसार में सब कुछ छिन जाए, उसकी चिंता कभी नहीं करना, पर मेरी श्रद्धा में आंच ना आ पाए उसकी चिंता कर। तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी, जिनका नाम ही पद्म प्रभो, पद्म जैसी प्रभा, आवाज जिनकी वे पद्म प्रभु। मित्र, ऐसे श्रद्धा से खड़े रहो। पूर्व में पुण्य किया था, आज यहां धर्म सेन से लेकर के सिद्ध सेन, जिन सेन, विद्यानंद जी, पारस सेन, धर्म भूषण, जिन सेन, इन सब के साथ आज एक कड़ी और जुड़ गई है। बालाचार, विशाल कीर्ति, क्या सकल कीर्ति, विद्या सागर जी, ये सब चमत्कार चल रहा है। ये नांदनी के भक्तों की लाल माँ का प्रभाव है। कमल लाल होता है और लाल हृदय होता है तो निर्गंत अपने आप पधार जाते हैं। और सकल कीर्ति आए हैं तो आपको मालूम है, एक आचार्य सकल कीर्ति पूर्व में हुए हैं। संस्कृत साहित्य में सकल कीर्ति का सर्वोपरि स्थान है। जिन्होंने सिद्धांत सार दीप का ग्रंथ लिखा हो, मूलाचार दीप का ग्रंथ लिखा, प्रदीप लिखा हो, बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किया है और 14 प्रतिष्ठाएं कराई हैं। उत्तर भारत में, राजस्थान के बागड़ में सकल कीर्ति प्रतिष्ठाएं बहुत मिलती हैं। इसलिए सकल कीर्ति को चाहिए कि आप अपने नाम धन्य करो और इतने ज्ञानी बनो कि आगामी काल में आप सकल कीर्ति का नाम चले। बस पद्म प्रभा, पद्म प्रभा। मद नहीं करना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए, पर आनंद तो आना चाहिए। यदि स्वाध्याय करने का नियम है आप लोगों का, तो कोई ग्रंथ ना मिले, स्वयं का स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। पुण्य नहीं है तब भी स्वाध्याय करो, पुण्य है तब भी स्वाध्याय करो। उत्कृष्ट पुण्य तब भी स्वाध्याय करो, हीन पुण्य तब भी स्वाध्याय करो, मध्यम पुण्य तब भी स्वाध्याय करो। बावली मित्र, पंडित जी हो, एक कर्नाटक में नए आचार्य नए कीर्ति गांव में गया। उस गांव में लोग ताला नहीं डालते, एक ऐसा स्थान वहां पर है। और नए कीर्ति महाराज का जो घर है, आज भी उस घर से, उस नगर में किसी भी समाज का जुलूस निकलता है तो नए कीर्ति महाराज के घर से निकलता है। लक्ष्मेश्वर के आगे कहीं है नए कीर्ति महाराज काम है। तो नए कीर्ति ने एक धर्मामृत नाम का ग्रंथ लिखा। वो धर्मामृत ग्रंथ जो है उसमें लिखा हुआ है, किसी के नाम के आगे पंडित लगना, ए मित्र अपना स्वाध्याय करो। हर जीव के आगे पंडित शब्द नहीं जुड़ पाता है। जिसने पूर्व में अनेक बार वीतरागी निर्गंत मुनियों को श्रुत का दान दिया होगा, उनको पंडित संज्ञा की प्राप्ति होती। कहां लोग अरबों खरबों के धनी हो जाएं, फिर विद्वान के सामने हाथ जुड़ता है। बाबुली जी, धर्मचंद शास्त्री दिल्ली, वो आचार्य धर्म सागर महाराज जी का शिष्य, और उनके संग में रहते रहते उन्होंने शास्त्री किया। और एक दिन राजस्थान के अजमेर के सेठ, जिनकी नसिया प्रसिद्ध है,
सेठ भागचंद जी, सेठ जी भागचंद जी ने पंडित जी का निमंत्रण किया। अब आप सोचिए, जिसकी नसिया सोने की हो, कितना धनी आदमी होगा। और उस समय जमाने में देश में 2-3 लोगों के नाम चल रहे थे, भागचंद सोनी, दर हुकमचंद जी, पंडित जी इंदौर, ये सब प्रसिद्ध लोग थे। जब एक छोटा सा बालक छात्र अवस्था में विद्वान के नाम पर सोनी जी के यहाँ जब पहुंचे, तो सोनी जी ने पंडित जी के लिए सोने के थाल में भोजन परोसा। वो भोजन परोसने के बाद पंडित जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। देश का प्रसिद्ध सेठ जमीन पर बैठ गया। वो हाथ जोड़ के कहता है, पंडित साहब भोजन प्रारंभ करें। शास्त्री जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी मुझे तो शर्म आ रही थी, मैं छोटा सा बच्चा, अब मैं शर्म से सिर झुक गया। तो पंडित जी से सेठ जी क्या बोलते हैं, बेटा अभी तुम बेटे नहीं हो, मैं एक किसी माँ के बेटे का सम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं सरस्वती के पुत्र धर्मचंद्र का सम्मान कर रहा हूं। विद्वान सर्वत्र पूजते। जब अलमारी में रखे शास्त्रों के नियोग से काष्ठांबरी को तुम प्रणाम कर सकते हो। काष्ठांबरी समझते हो? काष्ठांबरी यानी अलमारी। काष्ठांबरी के सामने तुम झुक सकते हो। तो मित्र, जिन विद्वानों के मस्तिष्क में जिनवाणी रखी हो, इसलिए वो जिनवाणी का सम्मान है। जिनागम कहता है, यदि मिथ्या दृष्टि जीव है, धर्मसेन जी, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो दिगंबर मुद्रा से युक्त है। आपको नहीं मालूम ये क्या है, तब भी आगम क्या कह रहा है। विद्यानंद जी महाराज जी, श्री धवला जी, पुस्तक नंबर 1, ज्ञान मंगल है। ज्ञान मंगल है। अभव जीव के अंदर भी यदि द्रव श्रुत है, वो द्रव श्रुत का मंगल भूत है। वो स्वयं के लिए कल्याण कर सके ना कर सके, पर उसके उस ज्ञान से अनंत जीवों का कल्याण हो जाता है। उसका ज्ञान भी मंगल भूत है। ज्ञान मंगल है। जब पानी से भरा मटका, बाहुली, पानी से भरा मटका जब सम्मान को प्राप्त होता है, ओ आश्चर्य। आप देखते ना, मांगलिक कार्य होता है, सबसे पहले आपने पंचगढ़ की बेदी की सुदील घट यात्रा निकाली, और सबसे पहले सम्मान किसका हुआ? पंडित घट यात्रा का हुआ है। और वो घट कोई मां मस्तिष्क पर रख के ले जा रही हो, और इसी बीच में बाहुली की यात्रा को जा रहा है, तो धीरे से अपने जेब से सिक्का निकाल के उस लोटे में डाल दे। बोले क्यों? कलश भरा दिख गया। जब पानी का भरा कलश मंगल भूत हो सकता है, तो जिनवाणी से भरे निर्गंत मंगल क्यों नहीं होंगे? ये मेरे मित्र साधु मंगल है। साधु मंगल है। किसी को नंगे बच्चे दिख सकते हैं, मुझे तो धरती के देवता साधु मंगल दिखाई देते हैं। और साधु मंगल नहीं है, ये भविष्य के सिद्ध मंगल है। बराबर। जब आप अपने सोने कक्ष में बैठे हो और सासू की बेटी सामने खड़ी हो, मित्र अपने आप को पति के रूप में देखोगे तो वासनाओं से भर जाओ। और आपके कक्ष में जिनवाणी विराजमान है, उसमें कहना मुझे वह नहीं चाहिए जो जगत के पास है, मेरे पास वह है जो किसी इंद्र के पास नहीं, चक्रवर्ती के पास नहीं। पंडित जी, प्रत्येक विद्वान के घर में एक ऐसा कक्ष हो
जिसमें मात्र जिनवाणी विराजमान हो, मात्र जिनवाणी विराजमान हो। उस कक्ष में खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, मात्र स्वाध्याय करना। उस कक्ष में प्रवेश करते ही यूं मुस्कुराना कि दुनिया के लोग चक्रवर्ती जब अपना चक्रतन देख के मुस्कुरा सकता है तो हम अपनी सुर संपत्ति को देख के मुस्कुराते हैं, जिन गुण संपत्ति को देने वाली सुर संपत्ति है। चारों ओर लोग तस्वीरें लगा के रखते हैं, एक्टरों की, राजनेताओं की तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इनकी तस्वीरें नहीं लगाता है। अपने चारों ओर जिनकी तस्वीर लगाता है और जिनवाणी को विराजमान करता है, वो महापुण्यात्मा जीव है जो विश्राम करते करते तकिया नहीं लगाता है, अपने सिराने जिनवाणी को ऊपर विराजमान करता है। पीयूष एक कमंडल मुनिराज का, यदि मुनिराज विश्राम करें रात्रि में, वो अपने कमंडल को अपने सिर के पीछे रखें, अपने कमंडल को अपने सिर के पीछे रखें, कभी भी गेट के बाहर छोड़ के ना आए। पर ऐसा ना रखें कि भी करवट में हाथ मटका लगे और उसमें पानी डुल जाए, थोड़ा दूर रखें अपने कमंडल, क्योंकि मुनिराज का कमंडल नरियल का है और सबसे बड़ा तंत्र ये प्लास्टिक के, ये फाइबर के कमंडल तो महाराजों को रखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना। कमंडल का लकड़ी का रखो, नरियल का रखो। नरियल का कमंडल औषधि है, नरियल कमंडल जो है मंत्र है, तंत्र है। कारण क्या है? जब भी ये अनुष्ठान करते हैं सबसे पहले नरियल लेके आओ, श्रीफल लेके आओ। ये श्रीफल है, ये औषधि है, ये तंत्र है। और यदि किसी की बुद्धि भी काम ना कर रही हो, आप तो अपने पास पंडित जी, आपका कोई छात्र हो, उसको कहना बेटा तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप एक लोटे में पानी भरो और पानी भर के उसको सिर के पीछे रखो और विश्राम करो। जब तालाब होता है उससे टकराई वायु जब शीतलता दे सकती है, तो तुम्हारे मस्तिष्क के नीचे रखा पानी जो है वो आपको शीतलता प्रदान करेगा और मस्तिष्क ठंडा होगा तो बुद्धि आगे बढ़ेगी। बल्ब के नीचे कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। लाइट जला करके पीयूष जीवन में स्वप्न में भी बल्ब के नीचे विश्राम मत कर लेना, दीपक रख के विश्राम नहीं करना, जिनवाणी को विराजमान करके विश्राम करना। पंडित जी बाहुली याद करो मित्र, जब तुझे अपने मां के दूध की पीने की याद है तो ये भी तो याद होगा बेटे की मां के साथ रहने पर वो आशाएं भड़कती है, वो अपनी मां की गोद में सोने पर बच्चे को मधुर मीठी नींद आती है। जब जन्म देने वाली मां के पास विश्राम करने वाला शिशु मधुर नींद में स्वयं निश्चिंत हो जाता है, तो मां जिनवाणी की आंचल में सोने वाला भव्य जीव मेरे सर्व कर्मों से निश्चिंत हो जाता है। तो पुण्यात्मा जीव के ही परिणाम होंगे जिनका पाप का तीव्र हृदय चल रहा है, वे मोबाइल पकड़ते पकड़ते सोएंगे। जिनका घोर पाप का उदय चल रहा है वे मित्र मुख में गुटखा खाते खाते सोएंगे। जो मां पाप का उदय चल रहा है वे जगत में नारियों के हाथों पर सोएंगे। भव्य जीव होंगे तो अपने मस्तिष्क के नीचे जिनवाणी को विराजमान करके, नीचे तुम्हारा सिर होगा, ऊपर मां जिनवाणी होगी, फिर तुम विश्राम करोगे। बेटा स्वप्न भी आएंगे तो तुमको तीर्थंकर के समोषण के स्वप्न आएंगे और पापियों के भोजन करने के स्वप्न आते हैं। तीर्थंकर की मां को स्वप्न आते हैं और ये स्वप्न ऐसे स्वप्न आते हैं कि वो मां का भविष्य, बेटे के भविष्य की याद दिला रहा है। पंडित जी स्वप्न शास्त्र कहता है आज का स्वप्न आज ही फल दे, कोई नियत नहीं है। आज का स्वप्न 10 वर्ष बाद भी फल दे सकता है, 12 वर्ष बाद भी फल दे सकता है, और तृतीय काल में आया स्वप्न पंचम काल में भी फल देता है। ये सब मुनिराज छोटे छोटे क्यों दिख रहे हैं?
सब तुम पंडित छोटे छोटे क्यों दिख रहे हो? मित्र, ये तृतीय काल का स्वप्न पंचम काल में फलित हो रहा है। तृतीय काल का स्वप्न चक्रवर्ती भरत को स्वप्न आया था ना, बछड़े रथ को खींच रहे हैं। ऋषभ देव की दिव्य देशना में क्या करा? भरतेश, इसका फल पंचम काल में होगा। तीर्थंकर की माना 16 स्वप्न देखती है। मयंक पुण्यात्मा जीव को पुण्य भू स्वप्नाते हैं। वो पीयूष पापी जीवों को आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं की वृद्धि वाले स्वप्न आते हैं। भव्य जीव होगा बाहुली, उस स्वप्न में देख रहा मैं सम्मेश्वर की यात्रा कर रहा हूं, मैं गिरनार की यात्रा कर रहा हूं। ओहो, मैं सौरीपुर, बटेश्वर, मथुरा, वृंदावन में भगवान नेमिनाथ के दर्शन कर रहा हूं। तो तिरुपति बालाजी में तीर्थंकर नेमिनाथ को देख रहा है, बद्री विशाल में आदिनाथ स्वामी को देख रहा है। हे मित्र, ज्ञानी जीव का चिंतन, उसकी भाषा, उसका विचार, उसका उठना, उसका बैठना, बाहुबली भाई सब विशिष्ट होता है। इतना ही नहीं, कभी आप देश में घूमे? राजन, तू भाई सारे देश में घूम रहा है। आपने किसी संप्रदाय में देखा कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, उसके भोजन देखने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी हो? चक्रवर्ती क्यों ना हो, बलभद्र क्यों ना हो, नारायण क्यों ना हो, रुद्र क्यों ना हो, नारद क्यों ना हो, ये कोई भी लोग भोजन करें, पर कभी पंचाश्चर्य नहीं होते, कोई देखने नहीं आता। पर हमारे निर्गंत मुनिराज 8 वर्ष के अंतर्मुहूर्त के मुनिराज आहारचर्या को निकले। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, देखने वालों को भीड़ लगती है। इनकी चर्या, आहारचर्या भी मेरे मित्र विश्व को धर्म का उपदेश दे रही है। ये तपोधन जिनके आहार में भीड़ लग रही है, क्यों? पुण्यात्मा जीव का भोजन भी सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराता है। पुण्यात्मा जीव का भोजन भी, विशाल कीर्ति जी, भैया विद्यासागर जी, पुण्यात्मा जीव का विचित्र आत्मा सर्वार सागर है क्या? पुण्यात्मा जीव का भोजन भी सम्यक दर्शन का कारण है विद्यानंद महाराज जी। इसे आप मानते क्या? पुण्यात्मा जीव कर रहा भोजन और दूसरे सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जो सम्यक तपस्या में लीन थे, उनको देख करके जितने सम्यक दर्शन जीवों ने प्राप्त नहीं किए, कितने मुनिराज ध्यान में तल्लीन बैठे हों, पंचाशर नहीं होते। लेकिन आहारचर्या को जब जाते हैं योगेश्वर श्रावक की, भाई चकमक जानते? चकमक क्या होता है? देखो, हाँ बराबर, राजेंद्र, चकमक की बटैया यूं घिसो, चिंगारी निकलती है, बराबर। जब जो 2 पत्थर चकमक के जब ज्योति प्रकट कर सकते हैं, इधर मुनिराज की विशुद्धि, उधर श्रावक की विशुद्धि, 2 विशुद्धि जब टकराती है तो मित्र एक प्रभाव चकमक का ज्योतिर्मय प्रकट होता है, उसे पंचाक्षर होते हैं। जैसी अकृत पुण्य को देखो, वो आंगन में खड़ा खड़ा कह रहा था, मां और दो और दो और दो, धन्य कुमार हो गया। भाई समाज का द्रव्य आप लेते रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब गांव में मुनिराज आए तो समाज के लिफाफा वाला द्रव्य उनके हाथ पर नहीं रखना। आपकी निजी कमाई है,
वो मुद्राज के हाथ पर रखना। भाव बोली मित्र सारे विद्वानों से कह देना तुम्हें खाना खाने में पड़े, खाना कोई बात नहीं, वस्त्र चाहिए ले लेना, लेकिन जब मंदिर में पूजा करने आओ, मंदिर में पूजा करने आओ, पूजा कराते कराते बहुत दिन हो गए, स्वयं भी पूजा करना, पर जो स्वयं पूजा करोगे वो समाज के द्रव्य से पूजा कभी नहीं करना। जो हमारी निजी कमाई है उससे पूजा करना। मुर्राज को दान देना हो, तुम कमाना सीख चुके हो, पिता का द्रव्य मत देना, माँ का द्रव्य नहीं देना, भाई बहन का द्रव्य नहीं देना, सास ससुर का द्रव्य नहीं देना। मित्र अपनी कमाई का द्रव्य मुर्राज के अंजलि पर रखना, दूसरे का द्रव्य नहीं देना। भोजन कर लेना परंतु भजन अपने द्रव्य से करना। धर्मसेन महाराज भैया अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान, संतान का जन्म नौकरों से नहीं होता है, स्वयं से होता है। समझ में आ रहा कुछ? अरहंत देव की पूजा, निर्गंत को दान। आपने कहा मैं आदमी बुला करके आहार करा दूंगा महाराज जी, पंडित पुजारी लगा दूंगा, पूजा होगी, नहीं। निर्गंत को दान, अरहंत की पूजा और संतान का जन्म नौकरों से नहीं कराना पड़ता है। यदि संतान को नौकरों से कराओ तो बेटा किसका होगा? और मित्र तुम पूजा दूसरे कराओ, पुण्य किसका होगा? दान दूसरे दिलाओगे, धर्म किसका होगा? इसलिए तीन काम कभी दूसरों से नहीं होते हैं, अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान और पुत्र का जन्म। संतान का जन्म स्वयं की संतान होती है, ऐसे पुण्य स्वयं का होता है। कहीं भी चले जाना बाहुल, भोजन कर लेना। और कोई कहे पंडित जी लो ये द्रव्य लो, पूजा करके आ जाओ, बोले ठहरो भाई, मेरे पास नहीं होगा, मुझे कोई काम बता दो, मैं पहले तुम्हारा काम करूंगा, उसका वेतन मुझे दो, मैं इससे पूजा करूंगा, लेकिन पर के द्रव्य से पूजा नहीं करूंगा। इसका मतलब पूजा मत छोड़ देना, पूजा करना पर अपने द्रव्य से करना। और फिर आप देखो द्रव्य तुम्हारे घर में बरसेगा, बरसेगा। जितने विद्वान हैं, कोई दूसरा भी पूजा करने आए, मुस्कुरा करके बाहुली श्रावक को कलश पकड़ा देना, बेटा करो अब से। क्यों? अभी तक मुझे यही मालूम था कि मैं पंडित हूं, मैं करूंगा, अब मुझे ज्ञान हो चुका है। हे मित्र, जब दूसरे व्यक्ति से चोरी करवाओगे तो पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? दूसरे से चोरी कराओगे, पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? हे मित्र, तुम दूसरे से अभिषेक भी करवाओगे तब भी तुमको पुण्य का बंध होगा। मैं उपदेश क्यों कर रहा हूं? मैं अपने कक्ष में बैठ करके अपना स्वाध्याय करता, पर मुझे मालूम है यदि हमारे बोलने से हजारों लोग एक साथ मां जिनवाणी का आनंद ले सकते हैं, तो लेने दो, मेरा कौन सा पाप हो रहा है? राजन, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करना तीर्थंकरी पंचकर लड़क में कि लोगों को महसूस हो जाए कि साक्षात महाराज नाभिराज बोल रहे हैं, साक्षात मर्देवी बोल रही है, साक्षात ऋषभ देव बोल रहे हैं। ऐसा भान करा देना, ऐसा भान करा देना कि यहाँ बैठे लोग समझ जाएं कि जब दृश्य में ऐसा है तो दृश्यमान कैसा होगा। ये मूर्ति क्यों विराजमान कर रहे हैं आप? प्रतिमाओं को देखने के लिए प्रतिमा विराजमान की ही नहीं जाती, प्रतिमाओं को निहारने के लिए प्रतिमा विराजमान नहीं की जा रही है।
मुख्यार्थ में समृद्धि नहीं होती है, समृद्धि मुख्यार्थ नहीं होता। बिना मुख्यार्थ समृद्धि, बिना मुख्यार्थ की समृद्धि नहीं होती है। यदि राजन बच्चा है क्या आपके, नन्हे से बच्चे से आप कह रहे बेटा शेर है, वो बच्चा नहीं जानता शेर कैसा होता है, तो आप क्या बोलते हो, देख बेटा ये बिल्ली है ना, बिल्ली ऐसा ही सिंह होता है। तो बिलाव को दिखा करके शेर का ज्ञान कराते हैं। यदि शेर न होता तो बिल्ली में शेर की कल्पना नहीं हो सकती थी। ऐसी जिन प्रतिमाओं को देख करके वे अज्ञानी मूढ़ प्राणी हैं जो प्रतिमा पूजा का निषेध करते हैं। हम जिन प्रतिमा को देख करके जिनेंद्र देव के दर्शन कराते हैं। सिनेमा हॉल में जाकर के पर्दे के चित्रों को देख करके परिणाम विचित्र हो सकते हैं, तो तीन लोग के नाथ के बिंब को देख करके परिणाम पवित्र हो सकते हैं। इसलिए बाहुबली पूरे दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक जितने विद्वान मिले, अब उनसे कहना कि मित्र जो हम लोटा स्वयं खींचते थे, अब लोटा पकड़ाएंगे। बेटा मेरा कौन द्रव्य है, जल कुएं का है, झारी धातु की है। जल कुएं का है और झारी धातु की है। मित्र मैं खड़ा हूं, क्यों बंद करूं, पानी पर है, झारी पर है, परिणाम तेरे हैं, करो अब से परिणाम मेरे हैं, अनुमोदना कर रहा। गुरु जी ने जयपुर में यति सम्मेलन था, तो आते विराग सागरी ने हमसे कहा विश्व सागरी माला देखे आप सब महाराजों। और कुछ महाराजों ने गुरु जी से जान के बोला, बोले विश्व सागर से बटवा, बोले कुछ करते धरते नहीं है। सही में मैं कुछ करते ही नहीं हूँ, अभी भी नहीं करता। ये तो नांदनी वाले पता नहीं क्यों बुला के लाए, मैं कुछ करने वाला आदमी नहीं हूँ। यहां भी देखो हम लोग स्वाध्याय करके भी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब महाराज लोग सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जप माला दी, उन्होंने सबको बांट किया। और वो महाराज जी मैं लेके गया तो 2-3 महाराज बोले ए 2-2, तो हमने 2 पकड़ा दी। एक बोले 3 लो, पूरी माला बट गई। पहुंचा गुरु जी के पास, सिंहासन में बैठे हुए थे। मैंने और 2 अब बोले बट गई क्या, बोले हाँ इतनी जल्दी। मैंने हाँ, बोले क्यों, मैंने देने वाले आप, लेने वाले वे, मेरा क्या विकल्प, और 2 मैं दे दूंगा उनको। ओ मित्र क्यों हम लोभ करें, पुण्य देने वाला है और पुण्य में लगने वाला है, हम लोभ करके क्यों अपने आप में। मित्र कोई लेता कोई देता, और शुक्राचार्य वैसे आगे फुलवा रहे थे अपने। वैदिक दर्शन में कथा आती है कि दान बोल दिया तो गंगा जलांजलि हो रही थी, तो वो सब दे देंगे। तो शुक्राचार्य क्या हुए, वो झाड़ी के अंदर टोटी में जाके छोटा रूप बना के बैठ गए। बोले पानी निकल ही नहीं पाए, जिससे ये पृथ्वी दान नहीं हो पाएगी। तो सामने वाले ने क्या किया कि टोटी में बैठे शुक्राचार्य, सो पानी नहीं निकल पा रहा, उसने लिया पिन और धीरे से ऐसे ढूंढ लगा दिया। वो पिन कहां लगा, आंखों में। तो बोले ठहरो ठहरो ठहरो, बोले क्या हुआ, आंखें फूट रही। तो सामने वाला क्या बोलता है, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, तुम क्या अपनी आंखें फुलवा रहे हो, निकल आओ बाहर। ऐसे ज्ञानियों यहां पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, देने वाले दान दे रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं। तुम कम से कम ताली बजा के अनुमोदना कर लो, माता अपनी आंखें मत फोड़ो। क्या हुआ, चांगला छान चांगला, ओ छान बाटवे को बसा है। हाँ अध्यास बलता ने द्वेष। मैं मालूम राजन भाई ऐसे दिखता हूँ, ऐसे वहां से वहां तक। कहीं दुनिया में ऐसे देखो, कहीं महाराज दिख रहे क्या,
कोई गांव में जाओ धर्मसेन महाराज, कहीं मुनिराज दिख जाए, और यहाँ से मैं देखता हूँ वहाँ तो महाराज जी महाराज दिख रहे, माता जी दिख रही हैं। अध्यावता नैना द्वेष्या, आज ये दोनों ने सफल हो गए इतनी बीतरागी मुद्रा को देखकर। मिथ्या दृष्टि नंगे आदमी देखेगा, मिथ्या दृष्टि नंगे आदमी देखेगा, जिन्नवाड़ी में कागज देखेगा, प्रतिमा में पत्थर देखेगा, और सम्यक दृष्टि जीव कागजों में जिनवाणी देखता है, पाषाण में परमात्मा देखा है। ये नग्न भेषों में बीतरागी प्रशांत दिगंबर रूप को देखकर भविष्य के भगवान देखता है। दृष्टि। बावली थक गए क्या? थकना नहीं चाहिए, तुम्हारा नाम बावली रखा गया है। फिर 1 वर्ष तक खड़े रहे। हाँ, अपना स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में इनको क्या करा रहा हूं राजेंद्र? स्वाध्याय ये करा रहा हूं। हे मित्र, कोई व्यक्ति सामने कहता है पंडित जी बावली, भाई किसी वृद्ध आदमी ने आपको कभी पंडित जी बोला? किसी वृद्ध आदमी ने, बूढ़े आदमी ने आपको पंडित जी बोला कि नहीं बोला? धर्मचंद महाराज जी, पंडित जी धर्मचंद शास्त्री एक हुए हैं त्योरी के, अभी खत्म हो गए कुछ दिन पहले। सुबल सागर महाराज जी के चातुर्मास हुआ था त्योरी कटनी के पास, सुबल सागर महाराज जी का। वहाँ के सुदर्शन पंडित जी थे, उनके पिताजी थे पीयूष बेटा 95 साल के, बाहुली 95 साल का वृद्ध। गर्मी का मौसम था, मैं छत पर था त्योरी में। 95 साल के वृद्ध दादा ऊपर आ गए छत पर, वो आके पैर दबाने लगे। हमने विशुद्ध सार से कहा, बालक, और मेरी उम्र उसमें मात्र मेरी स्वयं की उम्र थी 24 साल की। 95 साल का वृद्ध 24 साल के युवा के पैर दबा रहा था। मैंने कहा मित्र समझ, ये युवा के पैर नहीं दब रहे हैं। पैर दबाने की आवश्यकता आपकी है कि इनकी है? जो 95 साल के, उनकी सेवा होना चाहिए कि मेरी होना चाहिए? ये मित्र 95 साल का वृद्ध पैर दबा रहा है, विशुद्ध सागर का नहीं, महावीर के रत्नात्रय धर्म के पैर दबा रहा है। ऐसे बाहुली जब कोई एक वृद्ध आपको दुपट्टा उड़ाए, आपका तिलक लगाए, सम्मान करे, उसमें बाहुली सिर नीचा कर लेना। ये मुझ अभागे काले कलूटे शरीर के लिए तिलक नहीं लग रहा है, ये तिलक मां जिनवाणी के सम्मान हो रहा है। उसके लिए जो अलमारी को सिर झुक सकता है, इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। अपना स्वाध्याय करना, जिनवाणी न पड़ी होती तो आज विद्वान का सम्मान नहीं हो सकता था। पूर्व में पुण्य किया होगा, पूर्व में पुण्य क्या होगा। इसलिए मित्र, इनसे पहले तेरा निमंत्रण चलता है। राजेंद्र का भाव खराब नहीं करना, एक सिक्के का भी राग मत करना, जेब का लगा देना। पंडित जी बाहुली आवश्यकता पड़ जाए, नौछावर कम मिले, भेंट कम मिले, जेब का लग जाए, पर जिनेंद्र के शासन की प्रभावना में कमी नहीं आना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि समाज देखे, हम भी तो समाज के हैं। ये कभी नहीं सोचना है समाज देखे। समाज समाज हो सकती है, धर्म क्या आपका नहीं है? आपका भी धर्म है। एक पंडित हुए सुदर्शन जी, सुदर्शन शास्त्री। वो सुदर्शन शास्त्री हुए हैं जिन्होंने कंपु महाकाव्य और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूर्य के 2 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। राजेंद्र जमाना था, विद्वान ने काम तो कर लिया, अब प्रकाशन। और चंपू महाकाव्य की जो भाषा है, सुब्रत सागर जी, जो वेदों में लिखी भाषा है, वेदों की जो भाषा कठिन व्याकरण है,
वो भाषा जो है ना ऐसा चंद्रकंपु काव्य में प्रयोग की गई है। सोमदेव सूरी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, उस ग्रंथ को इतने वर्ष निकल गए, किसी ने अनुवाद नहीं किया, पर सुदर्शन नाम के विद्वान ने अनुवाद कर लिया, लेकिन मालूम जब कोई प्रकाशक नहीं मिला, विद्वान ने अपना एक एक सिक्का जोड़ करके प्रकाशन करा लिया। अब विद्वान था, कितना लगा है, प्रतियां लेकर के गांव गांव में गए, कोई खरीद ले। समय देखो, आज वो विद्वान होता तो इस मंच पर धर्मसेन महाराज विशाल सम्मान कराते, पर उस जमाने में किसी ने विद्वान की कीमत को नहीं समझा। मुनियों की पूजा करो, विद्वानों का सम्मान करो, और श्रापों पर बासल बना के रखो। ये धर्म के 3 स्तंभ में, इन 3 के बिना धर्म चल नहीं सकता। राजेंद्र, कभी किसी भी श्रावक को आप डांटना नहीं, मन से प्रेम से समझाना। यदि ये नहीं होते तो आप पंचकर्म किसके लिए कर रहे हो? भीड़ आ जाए, कभी धक्का मत मार के भगाना। भीड़ नहीं आती तो तुम रोते, कोई आ नहीं रहा है। जिसको बुलाया है उसका सम्मान रखो। पंडाल में स्वान भी आ जाए, डंडा मत मारना। हो सकता है तुम्हारे पूर्व भव का कोई दादा मायाचार्य त्रियंच बन गया है, उसको स्मरण आ गया, चलो अब मैं भी पंचकर्म देख के आ जा। पर पर्याय की प्रत्यय सत्य है, उनकी सीमा में रखना। नहीं तो मालूम चला तुमने सबको दादा बना लिया, तुम्हारी द्रव्य खा के भग गया। बसा पद्म प्रभाव, पद्म जैसी आभा। क्षमा करना, बहुत देर हो गई। हाँ, पर ऐसा बोलूंगा नहीं, आप टेंशन नहीं। बसा कुटकुड़ी। हे मित्र, पद्म प्रभाव पद्म पलाश। हे प्रभु, आप कैसे हैं? रवि, बहुत गहरे से भगवान को देखो, बहुत गहरे से देखो। जब माइंड के कैमरे में क्या होता है, बालक कैमरे वाला, बेटा धर्मसेन महाराज की फोटो तो खींच लो, बहुत अच्छे से बैठे हैं। जानते हैं, ये सबसे मोटे जो हुए उनका खींच लो। खैर बालक, ये फोटो कैसे खिंच गया? अच्छे से कैमरा लगाओ इनको आप। ये फोटो कैसे खिंच रहा है? जब पीयूष लाइट चमकती है, फोटो खिंचता है। जब एक कैमरा छवि को केंद्र कर लेता है, एक कैमरा छवि को पकड़ रहा है, इतने गहरे में तुम प्रभु को देखो, तुम्हारी आंखों में भी लेंस है। ऐसा तस्वीर, ऐसी तस्वीर खिंच जाए कि भाव बदल जाए, पर भगवान के दर्शन ना बदलें, सम्यक दृष्टि का वो दर्शन होता है, वो बदल जाए। देखो चित्रों की महिमा। कौन से सेन? बीच के महाराज गोरे गोरे, शांति सेन जी महाराज इकड़े। देखो प्रवचन यहां चल रहा है ना, प्रवचन यहां चल रहा है। अब तुम पंडाल में देखो, उनके चेहरे देखो कहां हैं। इधर कम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग कहां देख रहे हैं मालूम आपको? वो ये जो क्या लगे स्क्रीन पर, एलडी पे सबके दिमाग जा रहे हैं। बोले महाराज, जो साक्षात में आनंद नहीं आ रहा हमको, वहां देख रहा हूं मैं तो। दृष्टि देखो, दृष्टि देखो। तस्वीर इतनी सुंदर होती है कि लोग उसको निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। आभा,
मणि में आभा नहीं तो मणि की कीमत नहीं है, मणि में आभा नहीं तो मणि की कीमत नहीं है। और मित्र, निर्गंत में रत्नात्रय की आभा नहीं तो निर्गंत की कीमत नहीं। मणि की आभा, पद्मा पद्म पलाशलेशा, जिनका वर्ण लाल कमल के पत्र के समान रंग हो, और पलाशलेशा पद्मालय लाल, पद्मालय लिंग 4 मूर्ति। ये किसका वर्णन चला? भगवान का वर्णन चला। पद्म प्रभु स्वामी कैसे प्रभु, जैसा भाई घर में घूमते ना, कभी कभी राजन आप चड्डी लगा के घर में घूमते रहते हो, क्या सत्य नहीं है? सत्य है। उसमें तुम्हें कोई मंच पे खड़ा कर दे तो कौन समझे ये वही कलाकार है। सज के आते हो तो लोग तुमको देखते हैं, सज के आते हो लोग आपको देखते हैं। ज्ञानी पीयूष भाई, जब ये एक कलाकार सज के आता है तो लोगों की आंखों को मनोहर लगने लगता है। तो इनको सजने के लिए मात्र 1-2 घंटे लगते होंगे, इनको सजने के लिए 1-2 घंटे में सज के आ गया भाई। परंतु पद्म प्रभु भगवान जैसी सुंदरता पाने के लिए मेरे मित्र सहज सज के आना है, उसके लिए 10 भव लगते हैं। एक बार के भव में कोई तीर्थंकर नहीं बनता। ये तो कपड़ों से सजता है, मुकुट से सजता है, माला से सजता है, तिलक से सजता है, मेकअप करता भाई। लेकिन संजय, रत्नात्रय का तिलक, वृत समति गुप्तियों का हार, 10 धर्मों का माला, ओहो हो, शुद्धात्मा अनुभूति का मुकुट, जिनके अंदर हो ऐसा बीतरागी तपोधन, सजते सजते पद्म लेशा को प्राप्त, पद्म लेशा जैसा द्रव शरीर तब सुंदर होता है। शरीर की आभा भी सुंदर हर व्यक्ति को नहीं मिलती। कुछ जीवों को देखते ही मन करता है इनको देख करके मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन होता है। विशाल कीर्ति, नाम विशाल, सकल कीर्ति कहां गए? सुन रहे क्या? महात्मा सकल कीर्ति जी, राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन कहां पर हुआ? राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन कहां पर हुआ? छायक सम्यक समोषण में हुआ है। मित्र, अब देखो, राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन कहां पर हुआ? जंगल में। श्रेणी को सम्यक दर्शन कहां पर हुआ? यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला तब नहीं हुआ, तब तो मिथ्या दृष्टि था। धन्य मुनि दशा, आहा, धन्य मुनि दशा। सभी श्रावक हाथ जोड़ लो, धन्य मुनि दशा। बाहुली पंडित जी, एक परिवार यहां पर आया राजस्थान से। अभी विवर्धन सागरी का बिहार चल रहा था, मांगी तुंगी औरंगाबाद से। एक समाचार मिला कि भाई भैया वृत्ति की आवश्यकता है। कहां दुबई में रह रहा बेटा, कहां कहीं रह रहा है। एक क्षण को मना नहीं पहुंचा, तुरंत ही भैया वृत्ति के साधन लेकर के सेवा करने पहुंच गए। ऐसे लोगों से धर्म चलेगा। जो चेहरा देख के सेवा करते हैं उनसे धर्म नहीं चलता। राजेन, ये मत देखने कि मैं धर्मसेन की सेवा करूं कि विद्यानंद की सेवा करूं। मित्र, दिगंबर मुनि की सेवा करना। जो व्यक्तिगत अपने शरीर से चर्म से लगा रहे हैं ना, वे धर्म से नहीं लगा रहे हैं। मुनियों का धर्म है अपने चर्म से भक्तों को ना जोड़े, बीतराग धर्म से लोगों को जोड़े। वो परिवार पहुंच गया,
चरम से जोड़ोगे तो चरम शरीर ही बन पाओगे, चरम में ही डूबते रहोगे। और मित्र वीतरागी ढमो लोय सौषणम का पाठ पढ़ाओगे तो तुम चरम शरीर बन के भगवान बनोगे, सिद्ध बनोगे। समझ में आ रहा भाई पीयूष? नहीं तुम देखो हमारी पूजा कहाँ होती है, हम उनकी पूजा करने जाएंगे। विद्वानों का मैं आज नाम जान के ले रहा हूं कि लोगों की धारणा बदल गई है। आचार्य योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिखा, जिसकी टीका ब्रह्मदेव सूर्य ने की है। पंडित जी सभी त्यागियों को, विद्वानों को परमात्म प्रकाश का इस द्वा पढ़ लेना चाहिए। आचार्य योगेंद्र स्वामी ने क्या लिखा? दो धाराएं चल रही देश में। वो दो धारा ये हैं, पंडित वर्ग त्यागियों से दूर हो रहा है, वो त्यागी वृंद विद्वानों से दूर हो रहे हैं। विद्वान जब अपनी गोष्ठी करता है तो त्यागियों की निंदा करने लगते हैं, बोलते बोलते निंदा में बदल जाता है, पर ये पता नहीं है कि हम कौन से कर्म का बंद करने जा रहे हैं। और त्यागी बोलते बोलते इतनी चारित में डूबे कि ज्ञान की अभिनय कर बैठते हैं। आचार्य योगेंद्र स्वामी लिख रहे हैं, हे मित्र, आपको कर्णानुयोग का ज्ञान होना चाहिए। इनसे मैं खुश क्यों? ये बार बार धर्मसेन क्या बोलते हैं? बोले आपको मेरा शरीर इतना अच्छा लगता है, मेरा शरीर इतना लगता है, हम कुछ जानते नहीं है। महाराज दुनिया के सबसे बड़े जानकार आप ही हो। चार अक्षर जान करके अहम में डूबना ये बड़ी बात नहीं है। अपने आप को अज्ञानी मान के ज्ञानी बन के बैठना ये विनयशीलता का काम है। वो क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? हे जीव, हे जीव, तुम कर्णानुयोग पढ़िए। छोटे सा छोटा त्यागी होता ना। अभी एक जगह हम लोग बिहार कर रहे थे, एक महाराज जी आए, वो बेचारे आकर के चरणों में गिर गए। हमने उनको उठा लिया, वो अपने मेरे पास बैठो। बोले नहीं 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 नहीं, कहाँ आप कहाँ मैं? मैंने पागल हो क्या? ये चौसमिक भाव है। ये चौसम भाव को देख करके तुम मुझे महान मत मानो। पारणामिक भाव देखो, वो महान है। मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी जीव द्रव्य हो। मैं मुनि हूं भगवान बनने के लिए, तुम भी मुनि हो भगवान बनने के लिए। मित्र मित्र, ये नादिनी का खेत का गन्ना, बाबुली कौन से गांव से आया? हाँ, वहाँ गन्ना होता है। इनके जमखंडी का गन्ना वो पंडित जी को दिया। पंडित जी, कौन से गन्ने को तुम फेंक दोगे और किसके शक्कर बनवाओगे? नादी वाला फेंकोगे कि जमखंडी वाला फेंकोगे, कि दोनों रख लोगे? दोनों रखोगे ना। हे मित्र, चाहे बाहुली के शिष्य हों, चाहे वर्धमान सागर के, चाहे सनवती सागर के, चाहे सुबल सा, चाहे देवनंदी के, चाहे कुंत सागर के, चाहे विराग सा, चाहे विद्या सागर के, मुझे तो मित्र जब सारे खेतों की गन्ना शक्कर बन सकता है, ये सारे मुनि भगवान बनेंगे। ये दृष्टि जब तक नहीं आएगी, महावृत्तिपना तो है ही नहीं है, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। ये दृष्टि सम्यक दृष्टि बनाएगी आपको। महाव्रत का पालन यही दृष्टि कराएगी। आप सब देखते रहो किन के शिष्य हैं। मुझे तो महावीर की अखंड परंपरा दिखाई दे रही। महावीर की अखंड परंपरा दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे जन्म से, जैसे बाहुली जन्म घुट्टी पिलाते ना 2006 में, अभिषेक में थे ना आप? चलो फिर याद करो आप। 2006 में गोमटेश के अभिषेक में बेंगलोर की, मैसूर की माताएं सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर रही थी नाटक के साथ। याद है आपको? चलो कम से कम मैं क्यों पूछ रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं ना। ये तो बैठे गवाही,
बिना गवाही के बात नहीं करनी तो 16 मुक्के खाना पड़ते हैं। बिना गवाही के बात नहीं करना। 16 मुक्की न्याय, विद्यानंद जी 16 मुक्की न्याय, समय हो गया। 16 मुक्की न्याय समझो आप। एक व्यक्ति था निमाड़ का, और निमाड़ में मिर्चें बहुत होती है। मिर्ची मध्य प्रदेश में मालवा के आगे निवाड़, वहां मिर्ची होती है। तो निवाड़ में जो है ना एक बालक उपद्रव मचा रहा था, उसके पिता ने भगा दिया। सो वो पहुंच गया बुंदेलखंड। वो बुंदेलखंड में बहुत चना होते, चना। और बच्चा वहां पहुंचा, उसके बोलने की आदत थी। संसार में बेई पिटते जिनको बहुत बोलने की आदत होती है। वो क्या बोलता है, यहाँ मिर्चों के, यहाँ चनों के ऐसे ढेर लगे हुए हैं जैसे मिर्च के ढेर लगे हैं। तो वहां के पटेल ने पकड़वा लिया, बोले पकड़ो इसको। बोले अपनी हंसी कर रहा है। बोले इसकी 8 घूंसे लगा, पहलवान से 8 मुक्के लगवाए। बेचारा पिट पिटा के भर भग गया और निवाड़ पहुंच गया। और वहां पहुंच गए, उसके बोलने की आदत थी। वो मिर्चों के ऐसे ढेर लगे जैसे चने के ढेर लगे हों। वहां के पटेल ने कहा पकड़ो इसको। वो किसान ने पकड़वाया, पटेल ने, उसके बोले 8 मुक्के लगा। बेचारे के 8 वहां लग गए, 8 इधर लग गए। कितने हो गए? 16 है। क्यों लगे? क्या वो सत्य नहीं बोल रहा था? सत्य बोल रहा कि नहीं बोल रहा था? सत्य बोल रहा था, लेकिन बिना गवाही के बोल रहा था, इसलिए 16 मुक्के खाना पड़ गया। तो मैं बिना गवाही के नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास गवाही है महाराज जी। जब वहां पर वो माताएं मैसूर की, वो आपके बेंगलोर की माताएं, कोई चक्रोसी मंडल ऐसा कोई मंडल था, तो वो बड़े ससुर कंठ से भागीश्वरी प्रतिदिनम मुरुक्ष देवी चंदार के कोट घट दिव्य मूर्ति, ये पाठ कर रहे थे। उत्तर भारत के मुनिराज विराजमान थे, उनको रहा नहीं गया। चारु कीर्ति से बोले ये बताओ यहाँ के कंठ इतने सुरीले क्यों हैं? दक्षिण भारत के विद्वान जो श्लोक पढ़ते ना बड़ा सुंदर पढ़ते, बोले इतने कंठ सुरीला क्यों है? तो चारु कीर्ति बोले हमारे यहाँ जन्म घुटी में आम का पत्ता, जन्म घुटी में शहद नहीं चटाते हैं, आम के पत्ते को चढ़ाते हैं। सो आम का पत्ता चाटने से कंठ सुरीला हो जाता है। तो मित्र, जैसे जन्म घुटी में उन्होंने आम का पत्ता चढ़ाया, ऐसे मालूम मुझे जन्म घुटी में समय सार दिया गया और दिगंबर मुनि के प्रति आस्था खड़ी की गई है। और जन्म घुटी में यह बताया गया समय सार में कि हे ज्ञानी, एक निगोदिया जीव में भी सिद्धत्व शक्ति है। जैन मुनिराज एक वनस्पति पे पैर नहीं रखते। बोले क्यों? इसके भीतर भी भगवान है। भले कर्म फल चेतना भोग रहा है, पर मित्र अकौवा में महावीर हो सकते हैं तो पता नहीं कौन से वृक्ष की डाल पर भगवान बनने वाला जीव हो। फिर इन निर्गंथों में भगवान की मुद्रा में बैठे ये भगवान कैसे नहीं है? बे आंखें नहीं है, कांच के टुकड़े। कंचा जानते? कंचा फेंके मात खेलने वाला कंचा। बस बे आंखें नहीं है, कंचा है, कंचा, जो दिगंबर मुनि को देख करके उसके भीतर भगवान ना देख पाए। और जिनकी आंखें हैं मित्र, अब तुम अपनी आंखों को आंखों मत बनाओ। आंखें सबके पास होती है। बाबुली जी, भगवान किस पर विराजमान होते हैं? पत्थर पर? नको, इल्ला कमल पर। भगवान कहां विराजमान होते हैं? कमलासन है मित्र। जिसके नैन कमल हैं उसको मुनि भगवान दिखते हैं। कमलासन, नैन कमल, नैन कमल। और नैन कमलों पर आपको परमात्मा विराजमान करना चाहिए। हृदय कमल, नैन कमल, नाभि कमल, मुख कमल, कितने कमल हैं। ये किनके कमल? जो प्रभु की भक्ति करे वे मुख कमल है।
जो नैन प्रभु को निहारे वे नैन कमल है, हस्त कमल। जो मुनियों को दान करे हस्त कमल है, जो भगवान का अभिषेक करे हस्त कमल है, चरण कमल। जो चरण चल करके भगवान की वंदना करवाएं और मुनियों के पास दर्शन कराएं वे चरण कमल है, हस्त कमल। ओ बाहुली कड़े देख भैया, बंद कर रहा हूं मैं आप। जिनसेन इधर तो देखो, पारस सेन महाराज प्रवचन कर रहे थे तो मालूम ऐसे तो दिख नहीं रहे थे, मैं सामने देख रहा था। और मैं क्या देख रहा था, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जिनसेन, पुष्पदंत, भूतबली, धर्म से ये बड़े बड़े आचार हुए हैं, दक्षिण के यही चेहरे दिखते थे, ऐसे भी उपदेश कर रहे होंगे। ओहो, मालूम एक भाई था, वो सुबह से गाय का गोबर सेवा करते ना लोग, झाड़ू मार, तो बेचारा गोबर उठा रहा था। मैं अपने कच्छ से उतरा, मेरे हाथ में ग्रंथ था। मैंने कहा भाई देख, तेरे पास भी हाथ है, मेरे पास भी हाथ है, तुम गोबर उठा रहे हो, मेरे हाथ में जिनवाणी है। इन महाराजों को मैं समझाता रहता हूं। सुब्र सार हैं क्या, दिख रहे? कहाँ है महात्मा जी? अभी पुंथरियां धोते होते इनकी भाषा बोल रहा, आज इतने मुर्राज हैं। ए विद्यानंद जी अभी घर में होते तो नाती पोतों के नाक पहुंचते मिलते। सही नहीं कह रहा हूं क्या? सही है। इसलिए हमारे जैन धर्म की महिमा गाओ आप लोग सब मिल करके, कि आपको यहाँ ऊंचे बिठाल दिया है। नहीं तो घर में अभी कोई सफाई करता हो तो पोंछा लगा होता हो, कोई बहू डांटती होती है, बच्चों को स्कूल भेज के आओ, ओहो आज तुम्हारे सामने जिनवाणी अम्मा हमारे पास है। सत्य महाराज जी, सत्य, ध्रुव सत्य। जिनसेन जी युवा हो युवा, लोग कहते कुछ पत्नी होती ना, कहती कमा के लाओ, घर में बैठे वैसे ही। वो आज देखो अभी तुम बैठे शांति से, अभी थोड़ी देर बाद जाओ, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये हमारे जिन शासन की महिमा है, बिना कमाए दोनों हाथों से खाने को मिलता है आपको। ये देखो सफेद साड़ी पहने अम्मा बैठी, सब घर में होती, चक्की चलाती होती, कपड़े की मशीन चलाती होती, तो मालूम स्वेटर बनती मिलती, ठंडी का मौसम चला, चखिया पीसती होती, ना होता तो बहू से लड़ती मिलती। और यहाँ देखो आहार का बन के सम्मान पा रही है। माँ, सब माता जी जल्दी भगवान बनो, पुरुष बन के ध्यान रखना। हम दिगंबर, शुद्ध दिगंबर है, कोई शंका मत करना। स्त्री वेश से मोक्ष होता नहीं। स्त्री लिंग से मोक्ष होता नहीं, द्रव वेद पुरुष वेद से ही मोक्ष होता है। दिगंबर आमन में स्त्री मुक्ति और केवली भुक्ति नहीं। बराबर? जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? अरे कल, अरे मध्याह्न में फिर अपन आज बहुत महाराज के प्रवचन सुनेंगे, ठीक है? तो बसा 4 मूर्ति, सुंदर मूर्ति, पदम पुरुषम भवो भवान वपरोरुहाणाम। ऐसे प्रभु अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, जिनके समस्त उत्तम लक्षणों सहित शरीर से युक्त, निषेधत्व परिसीना से शून्य, भव्य पदोरुहाम भव्य पयोरुहाणाम, भव्य रूप जीव रूपी कमलों के लिए मित्र प्रकट उदित करने वाले सूर्य के समान वे भगवान जी ने पद्म प्राणायाम। जैसे सूर्य होता ना, सूर्य कमल को खिला देता है, सूर्य कमल को खिला देता है, ऐसे प्रभु आप ऐसे सूर्य हो कि भव्य जीवों के हृदय कमल को खिला देते। पद्म बंधु, पद्म बंधु, ये जानते हैं आप प्रभु पद्म बंधु क्या होता है? पद्म बंधु, आहा, पद्म बंधु सूर्य है ना, ये पद्म बंधु। रात्रि में सारे पुष्प कमल के बंद रहते हैं, और जैसे सूर्य आ जाए
खिल जाता पदम बंधु है। ऐसे ये समुद्रराज भव्य जीवों के लिए पदम बंधु हृदय कमल को खिलाने वाले हैं भगवान पदम प्रभु स्वामी। कमल समूह के विकास के लिए सूर्य के संशोभित होते हैं वे भगवान पदम प्रभु स्वामी जयवंतु से सांगे विचार मध्याह्न में पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न भगवान महावीर स्वामी की